Assalamu alaikum students. So now we've been discussing about plants, right? Now look at this. Look at this. Look at the picture of the banana palm and mint plant. How many differences can you see between these two plants? अब जो बनाना का प्लांट होता है उसका स्टेम नहीं होता, वो सारा ग्रीन होता है। ये देखें, ये सारा ग्रीन है, बट इट्स बिग, बड़ा होता है। अच्छा, मिंट का जो प्लांट है स्टेम उसका भी हार्ड नहीं होता, ब्राउन नहीं होता। दोनों के स्टेम जो हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, उसमें वुड नहीं होती। बट मिंट प्लांट इज़ वेरी स्मॉल, सो वन इज़ बिग and one is small. Now with this we come to the life cycle of plants. How plants grow? How does a banana plant would grow and how would a mint plant would grow? Look at this picture here. We start with the seed. This is the seed. And seed germinates, seed में से plant निकलता है. Then the plant grows. फिर plant जो है grow करना शुरू करता है. द प्लांट फ्लावर्स, फिर उसका ये देखिए फ्लावर निकलता है। द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, और उस प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें फ्रूट, वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। और जो द फ्रूट रिलीजेस सीड, फ्रूट में से फिर सीड निकलते हैं जब वो खुश्क होता है। तो द प्लांट डाइज, और फिर प्लांट मर जाता है और दोबारा उसी के सीड से फिर दोबारा प्लांट निकल आता है, उसमें फ्लावर्स लगते हैं। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। टॉक अबाउट टोमेटोज़, हर घर में टोमेटो खाया जाता है। ये देखिए, जब आप टोमेटो को यूँ काटते हैं तो उसमें आपको ये सीड नज़र आते हैं, ठीक है जी। अब ये सीड जो हैं ये आप लगाते हैं मट्टी में तो उसमें से प्लांट निकल आता है, और प्लांट जो है वो ग्रो होके मैच्योर हो जाता है, पूरा बड़ा प्लांट बन जाता है। और फिर देखें उसके ऊपर टोमेटोज़ लगते हैं, और टोमेटोज़ लगने से पहले उसके ऊपर येलो कलर के ये देखिए फ्लावर्स लगते हैं। तो ये जो येलो फ्लावर्स होते हैं दे चेंज इनटू टोमेटोज़, और फिर टोमेटोज़ में से सीड निकलते हैं। मज़े की बात यह है कि एक फ्रूट में से बहुत सारे सीड होते हैं बहुत से प्लांट्स में। अगर आप खुबानी लें, एप्रिकॉट यानी, और आप मैंगो लें, उनके अंदर एक ही सीड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एप्पल लें तो उसके अंदर 4-5 सीड्स होंगे, और अगर आप टोमेटो लें तो टोमेटो के अंदर तो बहुत सारे सीड होंगे, यानी उसके एक फ्रूट से बहुत सारे प्लांट्स बन सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ सीड्स इन डिफरेंट वेजिटेबल्स। अब ये आपने चेक करना है, ये देखना है कि मुख्तलिफ प्लांट्स में कितने कितने सीड्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स। फ्रॉम प्लांट्स we move to animals. Structure of animals. Let's talk about the basic structure of animals. Here are the 5 basic structures of animals. Well, they have head, tail, body, limbs and senses. Let's talk about head. Most animals have a head. Most animals, यानी कुछ का नहीं भी होता। हाँ, अगर आप वर्म्स को देखें ना तो वर्म्स का हेड आपको नज़र नहीं आता। इंटरेस्टिंग। और अगर आप वर्म को बीच में से काट दें तो वो दोनों अलग अलग वर्म्स बन जाते हैं। अमेजिंग। सो हेड हैज़ द ब्रेन, हमारे हेड में ब्रेन होता है। एनिमल्स यूज देयर ब्रेन्स टू कंट्रोल देयर मूवमेंट्स. Animals have eyes, ears and nose attached to their head. Eyes, ears, nose, they're all attached to our head. These are called sensory organs. Sensory organs जिनसे हम information collect करते हैं. Animals use these organs to collect information about their surroundings. अपने आसपास की information जमा करते हैं from their senses. Animals have their teeth and tongue attached to their head. तो ये जो पूरा हेड है इस पे हमारी teeth भी होते हैं, टंग भी होती है। Now let's talk about tail. Tail has many important functions. Monkeys use their tails to swing around the trees.
Kangaroos use their tail to balance while running or jumping. Crocodiles use their tail to kill prey. Scorpions have venoms in their tails that they use to fight a predator. तो स्कॉर्पियन जो होते हैं ना, उनकी दुम ऐसे होती है, ये देखें, और उनकी दुम में जहर होता है, वो ऐसे करके डंग मारते हैं तो दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं. Beavers use it to pave the walls of the dam they build for their homes. बीवर की जो दुम होती है ना, वो एक चमचे की तरह चपटी होती है और वो पानी में रहता है और वो अपनी दुम से थप थप करके इस तरह डैम बनाता है. फिश यूज देयर टेल्स टू स्विम, और फिश अपनी टेल से ये देखें स्विम करती हैं. फॉर बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स द टेल इज लाइक स्टीयरिंग ऑफ अ कार. इट हेल्प्स देम मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो बर्ड्स जो हैं वो कभी ऐसे दुम को करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, उससे वो उड़ते हैं. और डॉल्फिन्स जैसे हैं वो अपने दुम को ऊपर नीचे ऐसे इधर करके अपनी डायरेक्शन करते हैं, यानी उनका स्टीयरिंग जो होता है वो उनकी दुम में होता है. स्क्वल्स रैप देयर टेल अराउंड देम लाइक अ ब्लैंकेट. और स्क्वल्स क्या कहती हैं, ऐसे लपेट लेती हैं अपने आप को अपनी टेल से और वो उनका कंबल बन जाता है. काउज एंड हॉर्सेस यूज देयर टेल टू गेट रिड ऑफ फ्लाइज. तो काउज एंड हॉर्सेस जो हैं अपने दुम को ये देखें कैसे हिलाते हैं ताकि वो फ्लाइज को उड़ा सकें. डियर्स यूज देयर टेल टू वॉर्न अदर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर. और डियर्स क्या करते हैं, ऐसे अपनी दुम खड़ी कर लेते हैं जिससे दूसरे आसपास लोगों को सिग्नल मिलता है कि कोई ख़तरे की बात है. पीकॉक्स डिस्प्ले देयर टेल टू शो देयर पावर एंड स्ट्रेंथ. तो पीकॉक जो है बहुत खूबसूरत होती है ना टेल, बड़ी सी, तो उससे वो अपने दिखाते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं. जैसे हम मसल्स दिखाते हैं ना अपने, उसी तरह पीकॉक अपनी टेल दिखाता है कि वो कितना पावरफुल है. Rattlesnakes make a sound with their tail to show their anger and power. और जो rattlesnakes होते हैं ना, वो अपनी दुम ऐसे हिलाते हैं जिससे दूसरे डर जाएं. अब आइए बॉडी कवर. नंबर 3, बॉडी कवर. बॉडी कवर्स help to protect the muscles, bones and organs. Number 2, polar bears have long furry body cover. It helps them stay warm in winter. Number 3, hard skin of crocodile saves it in winter. तो crocodile की skin तो बहुत hard होती है, तो उससे वो पानी से, मट्टी से, हर चीज़ से सेफ रहता है. Lizards have body cover that match their surroundings. It helps them hide easily and stay safe from predators. तो जो लिजर्ड है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है. आप देखिए उनकी स्किन, जिन इलाकों में वो रहते हैं ना, उनकी स्किन जो होती है तो वो बिल्कुल अपने माहौल से मिल जाती है, वो बिल्कुल मैच करते हैं अपने माहौल से. देन दे हैव देयर लिम्स. उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, और बाज़ की 4 लेग्स होती हैं, बाज़ की बैक लेग्स बड़ी होती हैं, बाज़ की फ्रंट लेग्स बड़ी होती हैं. 4 legs of an animal are called limbs. The front legs of an animal are called forelimbs. आगे के 4 limbs. And posterior legs are called hind limbs. और पीछे की जो टांगें होती हैं उनको hind limbs बोलते हैं. Wings of a bird are their 4 limbs and 2 legs are hind limbs. तो जो परिंदे होंगे ना, तो उनके जो पर होंगे वो उनके फ्रंट लिम्स कहलाएंगे. हमारे तो बाजू हैं फ्रंट लिम्स, और जो परिंदे हैं उनके पर जो हैं वो उनके फ्रंट लिम्स कहलाते हैं. इन द ह्यूमन बॉडी आर्म्स आर कॉल्ड 4 limbs एंड लेग्स आर कॉल्ड हाइंड लिम्स. तो जो हमारी टांगें हैं वो हमारी हाइंड लिम्स होती हैं, और जो हमारे हाथ होते हैं वो हमारे फ्रंट लिम्स होते हैं. आखिरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं वेरी ब्रीफली अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स. तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा है. ईयर्स, eyes, nose and our tongue, they are our sensory organs. Let's talk little bit about sensory organs. Animals use their senses differently. Eagles have sharp eyesight. तो ईगल की जो आई साइड है वो शार्प होती है. स्मेल इतनी शार्प नहीं होती, आई साइड बहुत शार्प होती है, जिससे वो दूर से अपने प्रे को, जानवरों को देख लेते हैं.
डॉग्स की स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है। तो लाइक दिस, और रैबिट्स जो होते हैं उनकी लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो यू सी हाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंसेस, 1 or 2 स्ट्रॉन्ग सेंसेस। अब आपने ये करना है कि फर्स्ट यू गोइंग टू रीड what you have read today, what we have discussed today, you're going to read it। और फिर आपने 2 काम करने हैं। एक तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटना है और देखना है कि उनके अंदर कितने कितने सीड्स हैं, और अगर किसी में कम सीड्स हैं तो इसकी क्या वजह होगी, और किसी में ज़्यादा सीड्स हैं तो उसकी क्या वजह होगी। ये नंबर 1। नंबर 2, आपने एनिमल्स को ऑब्ज़र्व करना है और उनके लिम्स को ऑब्ज़र्व करना है कि किसके लिम्स आगे वाले बड़े हैं, पीछे वाले छोटे हैं, और किस तरह उनकी शेप्स डिफरेंट हैं, और उससे उनकी मूवमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।